teacher. I'm How fine. are you? Beta, I'm How are fine. you, ma'am? We are How miss are you. you? How are you, ma'am? How are you all doing right now? I am fine, Yes, ma'am. How are you? I am fine, Fine, ma'am. thank you so much. We are meeting after I a am long, fine. long time, right? I am fine, ma'am. Ma'am, I I am am asking the ma'am. guest teacher to answer. Hello? Aditi, you Yes, were ma'am. saying something? Aditi, you were saying something, beta? Good. No, teacher. I say to good evening. Okay, good evening. Good evening. Sana, you were saying something? Ma'am, Oh I my miss you. God. I It's so miss you, ma'am. nice. It's so nice to hear that you all actually missed me. So it's, I don't know what to say. I missed Ma'am, you all too. I know that I was really busy. I got busy with some very important things, so I couldn't meet you all for a long time. But good to get back, and I hope कि आप लोग सब बहुत अच्छे से अपने ये जो टाइम था इसके बीच में हम जब क्लास के लिए मिल नहीं पाए, आप लोगों ने दूसरा चीज जो भी मतलब मैम के जरिए जो भी आपने सीखा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा, कुछ नया सीखा होगा, एंड आई थिंक दैट यू ऑल हैव ग्रोन पर्सनालिटी वाइज, राइट? आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, तो जैसे टाइम मिलेगा कभी yes, अगर ma'am. एक्स्ट्रा टाइम मिले तो वी विल डेफिनेटली, आई वुड लाइक टू नो, आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू ऑल कि आप लोगों ने क्या सीखा, क्या नहीं, क्या नया सीख रहे हैं आप लोग. बाय द वे, आपके जो वीडियोस आए थे बीच में, वो चाहे टीचर्स डे का हो या फिर कुछ ना कुछ आप लोग के लिंक्स आते रहते हैं, तो मैं देखती रहती हूँ जैसे मुझे टाइम मिलता है, एंड इट्स रियली नाइस टू सी यू ऑल. एंड आपके जो फीडबैक है तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिल को छू जाता है और बहुत अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं हम थोड़े से कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं इस सोसाइटी में. ओके, तो आप लोगों का बेटा एग्जाम शुरू होने वाला है. यू ऑल हैव शेयर्ड द टाइम टेबल, सॉरी सिलेबस. Yes, Yes, ma'am. ma'am. कल यस, yes, ओके. हमारी एग्जाम शुरू हो गई है, मैम. शुरू हो गई है, तो आपका मतलब अलग अलग बैचेस के बच्चे हैं, तो बेटा इंग्लिश का पेपर कब है? सबसे पहले कौन से स्कूल का है और कब है वो? मैम हिंदी का है कल. कल हिंदी का है, लेकिन इंग्लिश का कब है बेटा? क्योंकि मेरा अगला क्लास होते होते आप लोग का इंग्लिश का एग्जाम हो जाए, नहीं हो जाए पोर्शन, इसके लिए मैं थोड़ा सोच रही थी. मैम हमारा ना नेक्स्ट वेडनेसडे को है. सोमवार को है मैम, सोमवार को. ओके 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 फाइन. तो ठीक है, तो अभी विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम वी विल ट्राई टू स्टार्ट एज क्विकली एज पॉसिबल. ठीक है, तो आप मुझे खाली ये बता दीजिए कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है या नहीं. ओके, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन. हम लोग ये एक पोएम करने वाले हैं. सीख रही है. मैम हमारा अगले इट्स माय बुधवार स्क्रीन को है विजिबल? पेपर इंग्लिश का. ओके बेटा, नहीं ओके ओके टीचर हमारा मैम हमारी थर्सडे को है. ओके ओके फाइन. तो एक काम करते हैं, आप लोगों के स्कूल में शायद आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, तो हम एक रिवीजन के हिसाब से ये जो टॉपिक्स हैं वो करने की कोशिश करते हैं. अगर आप लोगों को ऑलरेडी ये सिखाया गया है, अगर आपको पता है और मेरी एक्सप्लेनेशन ज्यादा अगर जरूरत नहीं है आपको, तो मैं जानना चाहूंगी कि आप लोगों को कितना समझा है. तो लेट्स कीप दिस क्लास एज इंटरैक्टिव. इंटरैक्टिव यानी कि मतलब मैं कम बोलना चाहूंगी और आपसे मैं ज्यादा सुनना पसंद करूंगी. इज दैट ओके विथ यू ऑल? यस मैम. यस टीचर. ओके, ऑल राइट, ठीक है. ठीक है, तो कोई मुझे ये ट्राई अगेन का जरा जो पोएम है उसके बारे में बताएंगे. पहले काम करते हैं, पहले मैं ये पोएम एक बार में पढ़कर सुनाती हूँ ताकि सबको मतलब थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, सबको याद आ जाए कि एक्चुअल में ये पोएम में क्या लिखा गया है. ठीक है, तो बिफोर वी बिगिन, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि व्हाट डू यू लाइक, पोएम्स और स्टोरीज. आपको क्या पसंद है? आपको कविता पसंद है या फिर कहानियां पसंद है? अलग अलग लोगों की अलग अलग चीजें जो हैं वो उस हिसाब से उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको पसंद चीजें आती है. ठीक है, What kind of poems do you enjoy the most? अगर किसी ने कहा कि मुझे कविता पसंद है, तो किस तरह की कविता आपको पसंद है या फिर किस तरह की कहानी आपको पसंद है? सिर्फ कहानी या कविता बोल देने से ही काम नहीं बनता, लेकिन अलग अलग वैरायटी होती है, अलग अलग टाइप्स होते हैं हर एक चीज का. तो अगर किसी ने कविता को चुना, तो किस तरह की कविता आपको पसंद है, ये आपके पर्सनल
मतलब जो रिस्पॉन्स है पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से आपको क्या पसंद है वो आप बाद में बता सकते हैं. डू यू थिंक पोएम्स कैन इंस्पायर अस? क्या आपको लगता है कि कविता हमें इंस्पायर करता है या फिर हमें प्रेरित करता है? ऑफ कोर्स सिर्फ पोएम्स ही नहीं, हमें लिटरेचर यानी कि जो साहित्य है, नॉवेल्स है, उपन्यास है, कविता है, पोएम्स है, ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं साहित्य के अंडर जो जो आता है, चाहे वो प्रोज हो, लेसन हो, पोएम हो, स्टोरी हो या फिर कोई भी अलग टाइप का आर्टवर्क हो, कहीं ना कहीं हमें ये सारी चीजें इंस्पायर करती है, हमें प्रेरित करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सोसाइटी में जो चीजें घटती हैं उससे देखकर ये लिटरेचर या फिर आर्ट वर्क जो है ये प्रेरित होते हैं, और जो यंगर जनरेशन है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसी साहित्य को पढ़कर लाइफ लेसन लेके आगे बढ़ते हैं. यस मैम स्क्रीन नहीं दिख मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है? एक मिनट मैम अटेंडेंस डालने की लिंक डालो ना. मैम स्क्रीन नहीं दिख मैम अटेंडेंस लगाने की लिंक डालो ना. ओके अटेंडेंस की लिंक, ओके ओके अटेंडेंस की लिंक बेटा मेरे पास नहीं है, वो आपको मैम दे देंगे, आप चिंता मत कीजिए, आपकी अटेंडेंस डल जाएगी. ठीक है, आप खाली आपका जो, हाँ आपका जो डिटेल्स है आप देखिए, ध्यान रखिए, पहले क्लास में ध्यान दीजिए, फिर बाद में आप अटेंडेंस का लिंक आपको मिल जाएगा. जस्ट बी अटेंटिव फॉर सम टाइम प्लीज. मैम भेजिए चैट में लिंक भेजिए मैम अटेंडेंस. ओके ओके, क्या मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है? क्योंकि मेरे हिसाब से शेयर किया हुआ है. नो मैम नो मैम नहीं दिख रही मैम, शेयर नहीं किया. ओके ओके, let me try again. 1 minute बेटा, let me try. ओके मैम. Can't share your screen. अच्छा ओके, कुछ एरर दिखा रहा है, तो मेरे तरफ से कुछ एरर है, पता नहीं, नहीं हो पा रहा है. 1 मिनट. प्लीज चेक नाउ. अभी हो रहा है? नो मैम नो मैम. नो टीचर. मैम आप ही दिख रहे हो बस. यस मैम स्क्रीन दिख रही है. नो मैम नो मैम. पता नहीं, मुझे कुछ एरर का मैसेज आ रहा है, मुझे कुछ एरर का मैसेज आ रहा है, बट आई एम नॉट श्योर. मेरे इधर से दिख रहा है कि शेयर हुआ है, लेकिन जब मैं मिनिमाइज कर रही हूँ तो दिखा रहा है कि कुछ एरर है, तो आप तक नहीं जा रही है वो स्क्रीन. एक मतलब मैम ठीक है, एक काम करते हैं, आप सिर्फ अगर सुनेंगे तो भी मुझे लगता है कि कोई इतना मतलब प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, बिकॉज टेक्स्ट बुक आई बिलीव कि सबके पास है. आपके पास, मैम आपके पास टेक्स्ट मैम. ठीक है ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, मेरी स्क्रीन दिखे या ना दिखे, आपकी टेक्स्ट बुक है आपके पास, तो आप वो वाला जो पोएम है वो आप पेज ओपन करके रखिए. ठीक है, ओके मैम. तो उसमें से जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक सच में खुली हुई है कि नहीं, तो मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो मुझे समझ आ जाएगा. ठीक है, तो मैं मेरा जो स्क्रीन है मैं खोलकर मैं रीड कर रही हूँ. ओके, तो आप चिंता मत कीजिए शेयर हुआ है कि नहीं, आप आपके टेक्स्ट बुक में ध्यान दीजिए प्लीज. ओके मैम. Yes. Which question did I last read? मैम माइक बंद कर ला. टीचर पे मैम माइक. Okay. मैम माइक बंद कर दो ना. मैम दिनेश का माइक चली मैम. 1 मिनट है, 1 मिनट. बोला Okay, I think. Okay, all are muted already. ठीक है, आप लोग अभी जरा ध्यान से सुनिए सिर्फ. ओके, हमने लास्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे मतलब रीड किया था, दैट इज डू यू थिंक पोएम्स कैन इंस्पायर अस? तो क्या कोई कविता या फिर कोई भी साहित्य का कोई भी चीज हमें इंस्पायर करती है या नहीं, या फिर प्रेरित करती है या नहीं. ठीक है, तो नेचुरली जैसे हमने डिस्कस किया कि हमें हर चीज से, हर
मतलब हर एक चीज से हमें जो है प्रेरणा जरूर मिलती है. डू यू रिमेम्बर एनी सच इंस्पायरिंग पोएम? आपको ऐसी कोई कविता याद है जिसके बारे में आपने पढ़ा है, जिसको आपने पढ़कर आपकी लाइफ में, आपके जीवन में आपने एक चेंज लाने की कोशिश की? या फिर कुछ शब्द, देखा जाए तो साहित्य शब्दों से बनता है, राइट? चाहे आप कहानी की बात करें, चाहे आप कविता की बात करें, या फिर कोई भी एक आर्ट पीस ले लीजिए, तो उसमें मतलब कुछ शब्द यूज किया जाता है जिसके जरिए उसका एक ऐसा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में कि शायद वही चीज जब दूसरे कहते हैं हमें इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक छोटी सी कविता को पढ़कर अगर हमें उस चीज को रियलाइज करने का एक मौका मिले, अगर उसे समझने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हाँ, यही चीज हमारे मम्मी पापा भी कहते हैं, यही चीज हमारी टीचर भी कहती है, लेकिन हमें कभी ये महसूस नहीं हुआ कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है. लेकिन वही मैजिक जो है, वही जो मतलब जो हमें पेरेंट्स या फिर टीचर्स जो कहना चाहते हैं, जो मीनिंग से हमें समझाना चाहते हैं, वो शायद एक कविता उस काम को करके चला जाए. तो इस तरह से कोई भी साहित्य का एक जो अंश है, वो कहीं ना कहीं हमें प्रेरणा देती है, चाहे वो कविता हो या फिर कहानी हो. अब नाउ हियर मोस्टली यू विल सी द वर्ड एज पोएम, क्योंकि हम जो ये पढ़ने वाले हैं अभी, दैट इज एक्चुअली अ पोएम. तो इसके लिए ये पोएम को बार बार, ये पोएम वर्ड को यूज किया गया है. व्हेन डिड यू लर्न और लिसन टू इट? और अगर आपने कभी ऐसे किसी प्रेरणा देने वाली कविता को आपने अगर पढ़ा है, तो आपने कब पढ़ा है या फिर कब सुना है, कब आपने कुछ सीखा है? व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम इट? तो ये सारा का सारा आप क्वेश्चंस जो हैं, 6 क्वेश्चंस यहाँ पे जो चिट चैट सेक्शन में दिया गया है, इन सारे 6 क्वेश्चंस के आंसर आप तभी दे पाएंगे अगर आपने कुछ ऐसा कविता को पढ़ा है, तो ही आप समझ पाएंगे इस इन क्वेश्चंस के मीनिंग, या फिर उसके जो मतलब कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं, उस चीज को आप समझने की एक ये रख सकते हैं कि like you will understand exactly what the poet is trying to ask you. All right, now let's try to read this. The poem name is Try Again and the poet name is W.E. Hickson. ऑल राइट, छोटी सी कविता है लेकिन बहुत ही सुंदर है, और अगर आपने ध्यान से पढ़ा और उसे समझा तो कहीं ना कहीं ये पोएम विल ऑल्सो इंस्पायर यू, आपको ये प्रेरणा जरूर देगी. इट इज अ लेसन यू शुड हीड. ट्राई अगेन. इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, ट्राई अगेन. Then your courage should appear, for if you will persevere, you will conquer, never fear. Try again. Once or twice, though you should fail, try again. If you would at last prevail, try again. If we strive, it is no disgrace, though we do not win the race. What should we do in that case? Try again. If you find your task is hard, try again. Time will bring you your reward. Try again. All that other folk can do, why with patience may not you? Only keep this rule in view. Try again. तो कहीं ना कहीं ये जो try again नाम का जो लाइन है, that itself is the title of the poem. यानी कि फिर से कोशिश करना है, आपको कोशिश करते रहना चाहिए. इसी चीज को जो यहाँ पर सिर्फ 2 शब्दों में बताया गया है कि ट्राई अगेन. अगर आप एक बार किसी चीज को कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि आप किसी चीज के बारे में नहीं जानते, आपको मतलब इच्छा हो रही है, या फिर आपको एक मतलब देखकर, किसी को देखकर कोई काम करने का इंटरेस्ट आ रहा है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी जाग रही है, आपको लग रहा है कि मैं भी कोशिश कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ, देखते हैं कि कर पाते हैं या नहीं. तो हो सकता है कभी वो चीज आपको इंटरेस्ट देकर आपको कोशिश करने के लिए मतलब जोर दे, या फिर जबरदस्ती आपको कभी कभी किसी चीज को कोशिश करनी पड़ती है कि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे आपको पता कैसे चलेगा कि आप वो काम करने में आप में क्षमता है या नहीं. तो कुछ भी हो जाए, और स्पेशली व्हेन इट इज समथिंग दैट इंटरेस्ट्स यू, ऐसा कोई चीज अगर कभी आपको इंटरेस्ट देता है, फॉर एग्जांपल, और वो चीज आपके मन में करने की इच्छा है, लेकिन आपको मतलब आपके मन के अंदर श्योरिटी नहीं है, आपके मन के अंदर डाउट है कि मैं ये कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, या फिर नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी. तो जब भी आपके दिमाग में डाउट हो,
तो बिना करे कभी भी छोड़ नहीं देना चाहिए। फर्स्ट ट्राई, एटलीस्ट थोड़ी सी कोशिश करने की चेष्टा कीजिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आप ये आगे कर पाएंगे या नहीं। शायद हो सकता है कि एक ही बार में आपको सक्सेस हासिल हो जाए, दैट इज लक, या फिर हो सकता है कि आपने किसी चीज को इतने अच्छे से आपने ऑब्जर्व किया, इतने अच्छे से आपने देखा परखा, इसीलिए आपने शायद, और आपका ऑब्जर्वेशन पावर अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, इसलिए शायद पहले ही ट्राई में आपने उस चीज को सक्सेसफुली कर लिया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको वो करने की इच्छा है लेकिन आपको पता नहीं कि आप कर पाएंगे या नहीं, और हो सकता है कि आपने कोशिश भी की लेकिन आप उस चीज को कर नहीं पाए, या फिर जो मतलब आपको लग रहा था कि मुझे यहाँ तक जाना है या फिर मुझे लगता है कि मैं यहाँ तक इस चीज को ले जाऊंगा, वो शायद नहीं हो पाएगा। नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आपको वो चीज में इंटरेस्ट है तो आपको वो काम करते रहना चाहिए। बिकॉज कहीं ना कहीं मैं आपको, ये एक कहावत है इंग्लिश में, ओके, देयर इज अ सेइंग कि ट्राई एंड ट्राई टिल यू सक्सीड। मतलब जब तक आप जीत नहीं जाते, जब तक आप, मतलब सक्सीड यहाँ पर ये मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हर किसी के लाइफ में, हर किसी के जीवन में सक्सेस का मतलब अलग होता है, राइट। हमने पिछले लेक्चर्स में भी हमने कहीं ना कहीं इस चीज को जोड़ते हुए हमने एक डेफिनेशन समझने की कोशिश की कि सक्सेस का रियल अर्थ क्या है, सक्सेस का रियल मीनिंग क्या है। अगर किसी के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा मतलब बहुत सारी धन संपत्ति है, बड़ा घर है, बंगला है, गाड़ी है, तो ही लोग उसे सक्सेसफुल इंसान मानेंगे, या फिर कोई गरीब होते हुए भी उसमें अगर इंसानियत है, उसमें अगर अच्छाइयां है और उसमें अगर करुणा है, दूसरों के प्रति हेल्प करने की एक भावना है, ये सारी चीजें शायद उस इंसान को बहुत आगे ले जाए और तब जाके वो सक्सेसफुल इंसान बने। तो व्हाट एग्जैक्टली इज सक्सेस, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं किसी किसी के दिमाग में ये है कि जब तक मेरे पास इतना पैसा नहीं आ जाएगा आई विल नॉट बी सक्सेसफुल। मैं यहाँ पर सक्सेस के बारे में क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इस कहावत के साथ जुड़ा हुआ है कि आपको कोशिश करते रहना चाहिए जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलता। तो मतलब सक्सेस का मतलब क्या है, अगर आप शायद फॉर एग्जाम्पल मैं एक डेली हैबिट के बारे में मैं बात करने की कोशिश करूंगी। किसी किसी को होता है कि मुझे क्या करना पसंद है, मुझे सोना बहुत पसंद है, मतलब मुझे नींद अच्छी अगर आ जाए और मैं अगर अच्छे से सो लूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि अभी अगर फॉर एग्जाम्पल कि हर किसी के लिए मतलब वो एक ही चीज ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा लगे, राइट। फॉर यू समथिंग इट इज लाइक फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको लगे कि जब तक आप उस चीज को हासिल नहीं कर पाते तो आपको कोशिश करते रहना चाहिए। तो इन अदर वेज जब तक उस चीज को आप अपने हिसाब से मतलब यू डोंट बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, जब तक आप खुद को मतलब अपने अच्छाइयों को, अपने पर्सनालिटी के चेंज को पॉजिटिवली ढालते नहीं है तो तब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते। ये मेरा एक मतलब पर्सनल ये है, क्योंकि अगर किसी के लिए 80% अगर सक्सेस है, किसी के लिए 100% भी सक्सेसफुल नहीं है, उसके लिए शायद 200% हो, और किसी के लिए 50% इज ऑल्सो सक्सेसफुल, इज बीइंग सक्सेसफुल। तो हर इंसान का दिमाग और हर इंसान का जो सोचने का तरीका है वो आपको मतलब एक हद तक ले जाकर आपको समझ में आना चाहिए कि इज दिस सक्सेसफुल फॉर मी और एम आई सक्सेसफुल और नॉट, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को बहुत अच्छे से मतलब अच्छी नींद आ जाए, सुबह के 9 बजे तक सोने की आदत है, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि ये मतलब आपके जीवन भर 9 बजे 10 बजे तक सोना इट इज नॉट वेरी गुड, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जीवन में आप पीछे पड़ रहे हैं, क्योंकि बाकी सब कोई हर कुछ ना कुछ हासिल करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी ये एक आदत कि देर तक सोते रहने की वजह से आप जीवन में कुछ और नहीं कर पा रहे हैं। जो डेली का रूटीन है वही आप जैसे तैसे करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ सपोज यू फील कि नहीं, मुझे तो अभी ये आदत को चेंज करना ही है,
राइट और मुझे जीवन में कुछ और करने की कोशिश करते रहना चाहिए, किसी और के तरह मुझे भी कुछ और हासिल करना है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको आपकी जो नींद की जो टाइम है उसे आपको कम करना है। तो आपने समझ लीजिए कि आपने ये सोच लिया कि चलिए 9 बजे नहीं, मैं सुबह 7 बजे उठूंगा। मतलब आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को आप चैलेंज कर रहे हैं कि मैं जो एक इंसान जो 9 बजे उठता हूँ या फिर उठती हूँ, मैं 2 घंटा पहले मैं उठने की कोशिश करूंगी। दैट विल बी अ स्ट्रगल, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बॉडी को वो आदत पड़ गई है कि आप 9-10 बजे तक आराम से सो रहे हैं। तो उस हिसाब से 2 घंटा पहले या फिर 1 घंटा भी पहले अगर आप उठने की कोशिश करें, इट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रगल। तो धीरे धीरे आप बेबी स्टेप्स लीजिए। हो सकता है कि 9 बजे के जगह पर आप 8:30 का अलार्म लगाइए, ठीक है। 1 दिन 2 दिन आप 8:30 को उठिए, तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं कि हाँ आज तो मैं आधा घंटा पहले उठ गया, मतलब ठीक है। 1-2 दिन आपने उस चीज को कंटिन्यू किया, देन आफ्टरवर्ड्स अगेन आफ्टर अ फ्यू डेज जब आपकी बॉडी को ये आदत पड़ जाएगी कि हाँ मैं तो अभी आधा घंटा पहले उठ रहा हूँ, तो अभी आप एक काम कीजिए कि आप घड़ी को और 1 घंटा पीछे ले लीजिए। तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ आधा घंटा नहीं, अभी आप देखिए कि आप 1 घंटा और, मतलब 8:30 के जगह पे आप 7:30 का अलार्म लगाइए। नाउ दैट वेज इफ यू ट्राई टू टेक बेबी स्टेप्स, एकदम से आपके लाइफ में मैजिक नहीं आएगा, लेकिन छोटी छोटी आदतें अगर आप बदलते जाए और छोटी छोटी कोशिश करते करते अगर आप में थोड़ी सी भी आदत अच्छी आदत अगर लग जाए, तो यू विल सी कि शायद 1 महीने में आप में इतना चेंज आ गया है कि जो इंसान 9-10 बजे उठता था वो कहीं ना कहीं अब शायद 6 बजे उठने लगे, और उसे इतना अच्छा लगता है कि मुझे तो 3 घंटा एक्स्ट्रा मिल रहा है मेरे लाइफ में, और पिछले 1 महीने में मैंने ये जो 3 घंटे को मैंने एक्स्ट्रा पाया है, इसमें मैंने बहुत कुछ हासिल किया। हो सकता है कि मैं जल्दी उठकर ये जो मॉर्निंग में जो आप खिड़की के बाहर देखते हैं, सूरज की पहली किरणें आपके ऊपर पड़ती है, आप एक कप गर्म पानी लेकर एक एक सिप लेके एक एक घूंट लेके आप उस पानी को पी रहे हैं, आपके बॉडी में वो जा रहा है, आप उसको फील कर रहे हैं, या फिर आपने अपने आप को टाइम देकर एक कप गरम चाय आपने अच्छे से पिया, जो अदरवाइज आपको शायद कभी पीने का टाइम नहीं मिलता है, या फिर भागदौड़ करते हुए आप ऐसे ही भागते हुए जीवन में आप आगे जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं अगर आपने ये छोटी छोटी चेंजेस आपके जीवन में लाने की कोशिश की, तो आप देखेंगे कि आपका लाइफ पूरा का पूरा चेंज हो गया है, एंड योर सेम बोरिंग लाइफ, जो आपको पहले वही जीवन जो आपको बोरिंग लगता था, वो अभी आपको बहुत सुंदर लगने लगेगा, और कहीं ना कहीं आप खुद की ही पीठ को थपथपाएंगे ये कह के कि वाह आपने तो बहुत अच्छा काम किया, मैं अभी 3 घंटा पहले उठने लगा हूं। तो वही चीज अगर आपको मोटिवेट कर रही है कि आपने जीवन में थोड़ा सा कुछ हासिल किया है, ऑटोमेटिकली आप 6 बजे से हो सकता है कि आप 5 बजे उठने की कोशिश करें, उसके पहले नेचुरली आपको सोना और आपकी नींद भी पूरी होनी चाहिए। तो मैक्सिमम अगर आप 5 बजे तक भी उठते हैं, उसके बाद अगर आपके दिन की शुरुआत करते हैं, अच्छे से करते हैं, पॉजिटिवली करते हैं, आपका माइंडसेट पूरा का पूरा चेंज होता जाएगा। तो ये इससे हमें क्या पता चलता है, ये पूरा एग्जाम्पल से, कि कहीं ना कहीं आपने कोशिश की, आपने रास्ते में छोड़ नहीं दिया कि अरे बाबा मेरी तो मतलब हालत खराब हो जाती, मुझे मेरी नींद सबसे ज्यादा पसंद है। तो ये एक एग्जाम्पल से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपने बीच रास्ते में छोड़ नहीं दिया, कोई चीज आपके दिमाग में बैठा और आपने उसी चीज को कंटिन्यूअसली आपने फॉलो किया, ठीक है, आपने बेबी स्टेप्स लिए, शायद हो सकता है कि 1 महीने के जगह पर आपको 1.5 महीना लग गया वो 9 बजे से सुबह के 6 बजे उठने के लिए, बट इट्स ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, एटलीस्ट यू हैव ट्राइड, यू हैव बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। मतलब आपकी जो पर्सनालिटी अभी है उससे आप काफी हद तक और बेहतर बन गए हैं। आप आपके पिछले पर्सनालिटी को देखिए और अभी के पर्सनालिटी को देखिए, अगर थोड़ा सा भी बदलाव आया है और अच्छा बदलाव आया है जिससे आपको खुशी मिलती है, दैट मीन्स यू हैव डन जस्ट नॉट अ गुड जॉब बट यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, एंड यू रियली नीड अ पैट ऑन योरसेल्फ। यानी कि आप खुद के ही पीठ को आप थपथपा सकते हैं, हमेशा दूसरे के हाथ को आपको पीठ के ऊपर टच करने की जरूरत नहीं है। यू योरसेल्फ कैन बिकम योर ओन मोटिवेटर। आप खुद ही अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। हमेशा आपको मोटिवेशनल स्पीकर या फिर मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत नहीं है, हमेशा आपको एक दूसरे इंसान को
आपके अलावा किसी और के जीवन में आपको जरूरत नहीं है. Till the time you can keep yourself motivated, that's more than enough and that's the most important thing. और इसी वजह से ये पोएम को हम और अच्छे से पढ़ सकते हैं कि try again. क्या हुआ कि अगर आप किसी चीज में अटक गए, क्या हुआ कि किसी चीज में आप फेल हो गए, हो सकता है आप गिरे, आप पड़े, आपको चोट आई, आपके मतलब सिर से खून निकल रहा है, आपको स्टिचेस लगे, नो प्रॉब्लम. बट द बिगेस्ट लेसन दैट वी लर्न फ्रॉम दिस पोएम इज नेवर गिव अप. आपको ये नेवर गिव अप एटीट्यूड जो है ये आपको कहीं ना कहीं लर्न करना है. सो नेवर फॉरगेट, नेवर स्टॉप ट्राइंग अगेन. एक कोशिश और, अगर आप इतनी ही कोशिश कर चुके हैं तो चलिए एक कोशिश और कर लीजिए, 2 कोशिश और कर लीजिए, आपको कौन रोक रहा है, राइट? सो देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग अगेन. आप अगर अपने मन में सोच लिया कि मैं ये नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो फिर चाहे कितना भी एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाए, चाहे टीचर्स हो, पेरेंट्स हो, आपके भाई हो, बहन हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो, बहुत सारे अमीर गरीब कोई भी लोग आ जाए आपके जीवन में, आप कुछ नहीं कर सकते. बट इफ यू आर योरसेल्फ स्ट्रांग, अगर आपने आपके दिमाग में बिठा लिया कि कुछ भी हो जाए मैं ये करके रहूंगा या फिर मुझे ये हासिल करना ही है, कोई बात नहीं, लोग मजाक उड़ाएंगे, करने दीजिए, दुनिया का काम ही है मजाक उड़ाना. लोग बात करेंगे, लोगों का बात मतलब काम ही है बात करना, क्योंकि खुद कुछ कर नहीं पा रहे तो नेचुरली कुछ और करने के लिए है नहीं, तो आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम चल रहा है उस चीज को लेके वो हंसी मजाक उड़ाने की कोशिश करेंगे कि अरे ये तो फेल पे फेल हो रहा है, फिर भी ये कोशिश करते रह रहा है. तो कोई बात नहीं, उनको मजाक उड़ाने दीजिए. आपको ये पता होना चाहिए कि टिल द टाइम यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप सही रास्ते में चल रहे हैं, यू आर नॉट हार्मिंग एनीवन, आप किसी को हार्म नहीं कर रहे हैं, आप किसी को चोट नहीं पहुंचा रहे, यू आर नॉट हर्टिंग एनीवन, आप किसी को गलत तरीके से मार पीट नहीं रहे हैं, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे. इफ यू आर बीइंग ऑनेस्ट, इफ यू आर बीइंग ट्रूथफुल, अगर आप सच्चाई की राह पर चले, अगर आप ऑनेस्टी की राह पर चले, अगर आप किसी को पर्पसली हर्ट नहीं कर रहे हैं और अगर आप सही रास्ते में चल रहे हैं, तो कोई आपको आपका जो मंजिल है वहां तक पहुंचने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता. यहाँ तक कि भगवान हो, अल्लाह हो, जीसस हो, कोई भी हो, कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा. बिकॉज इट्स यू हु हैज बिकम योर ओन मोटिवेटर. तो आपको खुद के रस्सी को खुद के हाथ में रखना चाहिए. किसी और के हाथ में अगर आपने दे दिया कंट्रोल तो दे विल मेक यू सिट डाउन एंड स्टैंड अप अकॉर्डिंग टू देयर विशेस. लेकिन जब तक आपने कंट्रोल आपके हाथ में रखा, आपका दिमागी संतुलन, आपका दिल का जो स्ट्रेंथ है वो आपके हाथ में रखना चाहिए. सो नेवर स्टॉप ट्राइंग. ओके, इट इज अ लेसन यू शुड हीड. यानी कि आपको ये एक ऐसा, टिस का मतलब क्या है, इट इज, यानी कि दिस इज या फिर इट इज. तो ये एक लेसन है, ये एक पार्ट है. क्या पार्ट हम सीख रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पर, कौन सी सीख हम हासिल कर रहे हैं कि यू शुड हीड. आपको इस चीज में अटेंशन देनी चाहिए, इस चीज पर आपको ध्यान देना चाहिए. किस चीज पर? ना ट्राई अगेन, कि कुछ भी हो जाए कोशिश करते रहिए. ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए, कोई बात नहीं, तीसरी बार. क्योंकि आप सोचिए ना कि अगर बचपन में मम्मी पापा ने हमें उंगली पकड़कर हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया, करेक्ट. लेकिन कहीं ना कहीं, कभी ना कभी उनको डर लग रहा होगा कि हाँ मेरी बेटी गिर जाएगी या फिर मेरा बेटा गिर जाएगा, चोट लग जाएगी. उनके दिमाग में चल रहा है, बिकॉज आफ्टर ऑल दे आर पेरेंट्स, उन्होंने आपको जन्म दिया है, तो कहीं ना कहीं आपको चोट लगे तो सबसे पहली चोट उनको लगती है दिल में, राइट. तो सपोज कहीं ना कहीं अगर उन्होंने हमेशा ही आपको गोदी में लेकर अगर चलते फिरते रहे होंगे, तो आज अगर आप आपके खुद के पैरों में, फिजिकल पैरों में अगर आप चल फिर रहे हैं और रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, या फिर गाड़ी घोड़ा में अगर आप अकेले मतलब सवारी कर रहे हैं, तो ये आप नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मेंटली वो हैंडीकैप कर देते कि नहीं, मेरा बेटा तो मेरे के अलावा कहीं जाता ही नहीं है, मेरा हाथ पकड़ कर ही उसे आगे चलना है. कौन कह रहा है कि वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, या फिर वो जाने के बाद हमेशा आपको कोई ऐसा साथी मिले कि वो आपका हाथ पकड़े. सो यू हैव टू लर्न टू बी इंडिपेंडेंट. जब तक आप खुद के ऊपर इंडिपेंडेंट, खुद के ऊपर आप भरोसा नहीं करेंगे, जीवन में आपको कोई आपको
वैसा भरोसा नहीं दे सकता, राइट? सो यू हैव टू लर्न टू ट्राई अगेन। हेलो हेलो, यस बेटा, कोई कुछ कह रहा है? ओके ओके, आई विल कंटिन्यू। यस Yes, ma'am. Continue. okay, thank you. If at first you don't succeed, try again. तो जो मैं आपको मतलब मम्मी पापा का उंगली पकड़कर हाथ पकड़कर चलना जो वो वाला एग्जाम्पल मैं दे रही थी, तो सोचिए कि कहीं ना कहीं आपके माता पिता ने आपका हाथ छोड़ा होगा कि चलो ठीक है, देखते हैं कि मेरा बेटा या बेटी चल पा रहा है या चल पा रही है कि नहीं अपने पैरों से। और आजकल तो चलिए सोशल मीडिया का जमाना है, तो लोग वीडियो फोटो निकाल कर उस चीज को मेमोरीज के हिसाब से रख रहे हैं। लेकिन पहले के जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, फोन और ये सब नहीं था, कैमरास वैसा भी नहीं था कि आप मतलब जो मूवमेंट्स है वीडियो के जरिए आप उसको स्टोर कर सके। वो एक बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस हुआ करता था और हर किसी का मतलब वो इट वाज नॉट सो इजी, राइट? तो कहीं ना कहीं लेकिन वो चीजें जो है इतना मतलब वैल्यूएबल है कि वो कहीं ना कहीं आपके माता पिता के दिल में वो बसी हुई है। और शायद बहुत साल हो गए होंगे, आप बहुत बड़े हो गए होंगे, लेकिन अभी भी अगर किसी दौरान कभी कभी बातचीत के दौरान अगर कभी भी किसी एक ऐसा कुछ मतलब टाइम आ जाता है कि आपके बचपन का मतलब आपकी बचपन की बातें वो कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हंसी मजाक में कहानी के जरिए किसी और को बोलते वक्त आपका वो वाला जो पहला वाला जो स्टेप है, या फिर आप पहले आप किस तरह से आपने पहला वर्ड आपने यूज किया हो, या फिर आपने किस तरह से पहला शब्द आपने बोला होगा, या फिर किस तरह से आप अपने आप को एक्सप्रेस करते थे, आप देखिएगा उनका चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम अलग, उनके चेहरे में एक अलग ही ग्लो आ जाएगा। व्हाई? बिकॉज दे रिमेम्बर दोज मेमोरीज इन द डीपेस्ट ऑफ देयर हार्ट। ओके, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने उनका हाथ छोड़ा, लेकिन आप गिरे भी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने हाथ छोड़ा था करके ही आप एक बार गिरे, दो बार गिरे, लेकिन आफ्टर अ फ्यू मोर ट्रायल्स यू एक्चुअली लर्न टू वॉक। आपने चलना सीख लिया, और आप सिर्फ चलना ही नहीं सीखा, आपने भागना भी सीख लिया। कहीं ना कहीं आप दौड़ते गए, भागते गए, और कहीं ना कहीं जिंदगी गुजरते गुजरते आप इस मतलब टाइम पर पहुंच गए हैं कि आपको पता भी नहीं कि आपने कैसे चलना सीखा या फिर भागना सीखा। तो जस्ट अंडरस्टैंड, अगर आपके मम्मी पापा ने उस चीज को मतलब नहीं करने दिया होता, और आप भी नेचुरली बचपन में कौन इतना याद रखता है कि आप कितने बार पड़े या फिर कितने बार गिरे, कितनी बार चोट आई, हो सकता है स्टिचेस आए होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन वो सब चीजें हुई है करके ही आज आप एकदम हट्टे कट्टे हैं, आप एकदम स्वस्थ है, स्वस्थ है, और बहुत ही अच्छे से यू आर अ हेल्दी पर्सन, राइट? तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को हर एक एस्पेक्ट में आप ले लीजिए, चाहे आप खाना बनाने की बात करें, चाहे आप पढ़ाई की बात करें, चाहे आप साइकिल चलाने की बात करें, गाड़ी चलाने की बात करें, या फिर बात करने की बात करें, तो कोई भी चीज में लाइफ में आपको हर चीज को करते रहना है। और जो चीज को आपने बार बार किया, उसी चीज को आप देखेंगे कि आप उसके प्रति एक कहीं ना कहीं एक्सपर्टीज आप हासिल कर रहे हैं, मतलब आप उस चीज को और ज्यादा बेहतर होते जा रहे हैं उस चीज में, क्योंकि आपका प्रैक्टिस हो रहा है। जितना आपका प्रैक्टिस होगा तो नेचुरली आपको ये समझ में आ जाएगा कि चलो ये मैंने इस तरह से किया तो मैं ऐसा रिजल्ट मुझे मिल रहा है। जैसे वो मैथ्स का सम नहीं होता कि आपने एक मेथड में आपके टीचर ने सिखाया होगा, ठीक है, तो आपने उससे किया तो चलो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। हो सकता है कि आपके मम्मी पापा ने दूसरा मेथड सिखाया होगा, जो उनके टीचर्स ने सिखाया होगा, वो मेथड भी सही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो शायद डिफिकल्ट है और आपको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी उसे कर नहीं पाएंगे। हो सकता है कि 2-3 बार या 10 बार उससे आप प्रैक्टिस करें तो जाकर आपको वो वाला मेथड भी समझ में आ जाए। तो आपने वो कोशिश किया करके आपको वो वाला भी मेथड आता है, और ये वाला तो सिंपल है, टीचर ने सिखाया है, तो ये वाला भी आ जाता है। सो यू सी बोथ द वेज, इफ यू आर ट्राइंग यू नो दैट यू विल डेफिनेटली सक्सीड। लेकिन इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, ट्राई अगेन, कोई बात नहीं। अगर आप एक चीज को अगर आप एक ही बार में सक्सीड नहीं हो पा रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, यू नीड टू ट्राई अगेन, बट नेवर स्टॉप।
then your courage should appear. एक बार आप अगर आपको लगता है कि अरे मैंने तो चलो 2 कदम तो मैं कम से कम मैं चल पाया अपने आप, तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो करेज हासिल हो जाता है। करेज का मतलब क्या है कि साहस, आपके अंदर वो साहस आ जाता है कि अरे मैंने मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं इतना कर पाऊंगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल सबसे मतलब खाना बनाने का काम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई सबसे मतलब पहली बार कोई ऐसा मतलब खाना बनाने की कोशिश कर रहा है, उसे गैस जलाना तो आ गया, लेकिन उसके अंदर सपोज डर है कि मैंने कढ़ाई भी बिठा दी, मैंने तेल भी डाल दिया, लेकिन जब मैं फोरनी डाल रहा हूँ या फिर जीरा लगा रहा हूँ या फिर कोई भी तड़का डाल रहा हूँ, तो वो जो ऐसे पुट 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 करके जो वो क्रैकल होता है, राइट, वो जब ऐसे थोड़ी बहुत आवाजें होती, तो कभी हो सकता है कि वो आपके मतलब बदन के ऊपर वो छींटा लगकर आपको तेल का जो एक ड्रॉप है वो आपके स्किन पर आ गिरे। हो सकता है कि वहां पर बॉयल आ जाए, राइट, हो सकता है कि आप स्किन जल जाए, या फिर हो सकता है कि आप सक्सेसफुल हो जाए और आपको इतना डर ना लगे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो कभी भी खाना बनाने का काम सीखे ही नहीं। हो सकता है कि हाँ ठीक है, कभी किसी ने हेल्प कर दिया, कभी कुछ हो गया, लेकिन ऐसा टाइम भी आ सकता है जीवन में कि ना आपके पास मतलब कोई ऐसा सिचुएशन ले लीजिए कि आपको हायर स्टडीज के लिए कहीं बाहर हॉस्टल में जाना पड़ा, और वहां पे आपको मतलब कहीं आप बाहर गए हैं और हॉस्टल में आते आते किचन का खाना मतलब खत्म हो गया, तो आपके घर के अंदर एक छोटा सा स्टोव है या फिर एक कुकिंग सिस्टम है, तो लेकिन आपको आदत नहीं है, तो यू हैव नेवर ट्राइड, लेकिन आपको भूख भी लग रही है, तो क्या आप बिना खाए पिए सो जाएंगे? ठीक है, एक दिन आपने भूख को एक्सेप्ट कर लिया, आपने सोचा कि चलो ठीक है, लेकिन अगर आए दिन अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि बाबा इससे अच्छा है कि मैं खुद ही कुछ अगर एक मैगी भी बना लूं या फिर 1 कप चाय भी बनाना सीख लूं, तो भी मुझे बार बार डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा किसी और के ऊपर। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये आ जाता है कि चलो एक बार कोशिश तो कर लेते, चलो जलेगा तो जलेगा। आप एक टॉवल को रैप करके कुछ ना कुछ आपका दिमाग इस तरह से काम करने लगेगा कि मेरे ऊपर तेल का छींटा ना आए या फिर मेरे ऊपर गरम ना आए, तो आप बहुत सावधानी से स्लोली समझकर सोचकर आप करेंगे। हो सकता है आपको टाइम लगे, आप मास्टर शेफ की तरह फटाफट आप काम नहीं कर पाएंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन कम से कम आपके अंदर वो साहस तो आया कि चलो बाबा आज मैंने गैस जलाना सीख लिया, चलो आज मैंने गर्म पानी करना सीख लिया, हो सकता है कि चलो मैंने उसमें चीनी भी डाली, चाय पत्ती भी डाली और मैंने चाय बनाना सीख लिया। हाँ, छानते वक्त शायद हो सकता है कि 1-2 ड्रॉप आपके हाथों में गिरे, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपने वो काम सीखा क्योंकि यू डिड नॉट गिव अप। सो यू सी दिस पर्टिकुलर थिंग or this particular step is actually a kind of thing that tells you कि अगर आप continuously कोशिश करते रहेंगे तो ही आप उस चीज में आगे बढ़ते जाएंगे, right? So you just don't like give up so easily, all right? So you will conquer, never fear. एक मिनट, हाँ, then your courage should appear for if you will persevere. Okay, ये वाला लाइन हमने मतलब हमसे छूट गया था कि for if you will persevere, क्या मतलब है इसका कि keep trying till one achieves, मतलब आपको तब तक कोशिश करते रहना चाहिए जब तक आप उस चीज को हासिल नहीं कर पाते या फिर आप उस चीज को अचीव नहीं कर पाते, ठीक है? यू विल कॉन्क्वर, नेवर फियर, मतलब कहीं ना कहीं आप उस चीज को हासिल करेंगे, कहीं ना कहीं आप उस चीज को मतलब एक स्टेप आगे भी अगर आप बढ़ सकते हैं तो देन दैट इज अ काइंड ऑफ अ विक्ट्री फॉर यू। कॉन्क्वर का यहाँ पर मतलब सिर्फ हासिल करना ही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं विक्ट्री यानी कि जीतना ये भी है। तो यू विल कॉन्क्वर, तो अगर आपने आपके डर को हासिल कर लिया तो ऑटोमेटिकली यू विल नेवर फियर अगेन कि चलो कोई बात नहीं, मैं गैस जलाना सीख लिया, मुझे जो चीज से डर लगता था मैं कम से कम उससे मैं बाहर आ गया हूँ, कोई बात नहीं। आप नेक्स्ट टाइम 2 टाइम की जगह पर आप शायद 1 बार गिरेंगे और 3rd टाइम आप गिरे ही नहीं, तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेकर आप आपके डर को एक मतलब डर को आप जीत में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वो कुछ एडवर्टाइजमेंट्स आता है ना जिसमें ये वाला डायलॉग है कि डर के आगे जीत है, तो ये चीज को आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जब तक आप आपके मन में डर को बिठाकर रखेंगे
आपको कोई उस डर से निकालने वाला नहीं होगा जब तक आप खुद के दिमाग को लूज नहीं करते, आप उस चीज से बाहर नहीं आते। ठीक है, तो यू योरसेल्फ ओनली कैन ब्रिंग योरसेल्फ आउट ऑफ दैट फियर फैक्टर। तो इसके लिए आपको खुद को ही ट्राई करना है और ट्राई करते रहना चाहिए। कितनी बार ट्राई करना चाहिए? अगर कोई कहे कि मैं क्या मतलब सिर्फ मेरे पास और दूसरा कोई काम नहीं है क्या, मैं सिर्फ यही चीज करता रहूं, तो क्यों नहीं करेंगे? अगर आप में सच में वो चीज करने की क्षमता है, या फिर अगर आप सच में, क्षमता की बात नहीं है लेकिन कम से कम अगर आप में इंटरेस्ट है, आप करना चाहते हैं लेकिन आप कोशिश करना नहीं चाहते, तो फिर आपको कैसे रिजल्ट मिलेगा? तो हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू एक्चुअली ट्राई? उसका कोई, किसी के पास कोई कॉन्क्रीट जवाब नहीं है। कोई हो सकता है कि बाबा मैं एक ही बार में मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, नो प्रॉब्लम। किसी को हो सकता है कि 2 बार प्रैक्टिस करना पड़े, किसी को हो सकता है कि 10 बार प्रैक्टिस करना पड़े, और किसी को हो सकता है 100 बार प्रैक्टिस करना पड़े। लेकिन जब तक आप गिव अप कर देंगे तो आप उस चीज को हार जाएंगे। जब तक आपने हार मान लिया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बट टिल द टाइम कि चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं, चलो 2 दिन थोड़ा रेस्ट लेके और एक बार एक नए तरीके से सोचते हैं, तो आपका दिमाग भी जो है अलग अलग तरीके से सोचने में मजबूर हो जाएगा कि मैं ये एक ही चीज एक ही तरह से कर रहा हूं तो मुझे कुछ रिजल्ट मिल नहीं रहा है, क्या इसे कोई और तरीके से किया जा सकता है? तो यू आर एक्चुअली asking yourself, your mind, you are, what are you doing? इस चीज को जब आप सोचते हैं बहुत ज्यादा, कि ओवर थिंकिंग की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मतलब ज्यादा थिंक करना या फिर ज्यादा सोचना लिमिट के बाहर, उस चीज को मैं नहीं कह रही हूँ। यहाँ पर ज्यादा सोचना मतलब मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात कर रही हूँ, यानी कि एक तरह से आपने सोचा तो आपको रिजल्ट शायद नहीं मिला, आपने दूसरी बार कहा कि चलो ठीक है कोशिश करते हैं और एक बार कोशिश करते, क्या होता है, आपने दोबारा उसी चीज को उसी तरह से ट्राई किया, फिर भी आपसे नहीं हुआ। आपने शायद 3-4 बार आपने उसी चीज को उसी तरह से आपने ट्राई किया, आपको वो रिजल्ट नहीं मिला। देन यू माइट थिंक कि मैं एक ही चीज बार बार किए जा रहा हूं या फिर किए जा रही हूँ, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो शुड आई गिव अप? नो, लेट मी सी इफ आई कैन ट्राई इट सम अदर वे। क्या मैं इसे थोड़ा सा चेंज करके कर सकता हूँ? क्या इसे थोड़ा सा कुछ नयापन दे सकता हूँ? क्या उसी चीज को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से कर सकता हूँ? द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग दिस वे, व्हाट आर यू डूइंग? यू आर डूइंग द ब्रेनस्टॉर्मिंग। मतलब आप आपके माइंड को इतना एक्टिव बना रहे हैं, इतना आप उसको मतलब उसी चीज को मतलब अलग अलग तरीके से करने की कोशिश करने की जो चाह में आप, जो आपका दिमाग जो चलने लगा था, पहले क्रॉल करना था, जो आपको मतलब कुछ पता नहीं है, आपका दिमाग एकदम मतलब बंद था, वहां से आपने थोड़ी थोड़ी कोशिश आपने करने की कोशिश की, तो आपका दिमाग थोड़ा थोड़ा क्रॉल करने लगा। मतलब जैसे बच्चे क्रॉल नहीं करते 2 पैर और घुटने या फिर हाथों पे, उसे मतलब आपका दिमाग वैसे चलने लगा। उसके बाद फिर जितना आप सोचते गए, फिर आपका दिमाग खड़ा होके चलने लगा। And later on, when you start getting ideas, you just don't think, but your brain starts running. आपका दिमाग दौड़ने लगता है और उस चीज में आप इतना मतलब फोकस कर करके अलग अलग तरीके से आप एंजॉय करते हैं उस पूरे प्रोसेस को। So there is no end कि अगर मेरे हिसाब से कि नहीं बाबा मेरे हिसाब से तो एक ही बार करना चाहिए। No, once or twice, हो सकता है 1 बार 2 बार, कितनी भी बार, दो यू शुड फेल, आप फेल होते रहिए, कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई अगेन। इफ वी स्ट्राइव इट्स नो डिसग्रेस, यानी कि जब भी आप स्ट्राइव करते हैं, स्ट्राइव का मीनिंग यहाँ पर दिया गया है ट्राई वेरी हार्ड या फिर स्ट्रगल, आपको बहुत दिक्कत आ रही है, आपको बहुत स्ट्रेसफुल फील हो रहा है, नो प्रॉब्लम, बट इन दैट स्ट्रेस ऑल्सो ट्राई टू बी हैप्पी, कि मैं अगर इस स्ट्रेस को अगर मैंने मैनेज करके इस चीज को हासिल कर लिया तो मैं ऑटोमेटिकली लाइफ में एक स्टेप आगे जा सकता हूँ या फिर मैं 2 कदम आगे जा सकता हूँ, आई कैन बी क्लोजर टू माई सक्सेस। तो आपको कोशिश करते रहना चाहिए, इस तरह से नहीं, चलो उस तरह से, मुझे ये चीज में इंटरेस्ट है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, तो टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेज करने के लिए आपको स्ट्रेसफुल हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा जल्दी उठ जाऊं,
तो शायद आधा घंटा जो मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा उस चीज में मैं इस चीज को कोशिश करूं। तो धीरे धीरे एवरी डे यू कीप ट्राइंग, ऑटोमेटिकली आप थोड़ा थोड़ा करके आप आगे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये उस साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट की तरह है कि उसने बहुत बार एक एक्सपेरिमेंट को ट्राई किया, वो रिसर्च कर रहा है, उसे पता चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब उसे ये सीखना, मतलब इस चीज को अगर आप देखें तो कोई इंसान जो पेसिमिस्टिक, एक मैं दो वर्ड्स आपको बताऊंगी, दो टर्म्स मैं यूज करना चाहूंगी, वन इज पेसिमिज्म एंड द अदर वन इज ऑप्टिमिज्म। इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। पेसिमिज्म मतलब ये एक ऐसा सोच है, एक ऐसी सोच है कि जिसमें आप नेगेटिव सोचते हैं कि मेरे से तो कुछ नहीं होगा, अरे मतलब, या फिर आप खुद के बारे में सोचना भी बंद कर दीजिए, दूसरों को भी आप देखेंगे तो भी उनमें भी आपको आपकी वाली जो कमी है वो आपको दूसरे में दिखेगी कि अरे मैं नहीं कर सकता तो ये कैसे कर सकता है, ये भी नहीं कर सकता। पूरी दुनिया आपके लिए मतलब एकदम नेगेटिव बन जाएगी कि मैं नहीं कर सकता तो कोई और कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो दिस इज पेसिमिस्टिक एटीट्यूड, मतलब एक नेगेटिविटी कि मुझसे तो नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, आपने इजीली गिव अप कर दिया। उसी जगह पर ऑपोजिट, यानी कि इसका ही एक दूसरा तरीका आप देखिए कि कोई बात नहीं, फेल हुआ हूं, कोई बात नहीं, अरे मैंने तो कहा था कि मैं फेल हो जाऊंगा, देखो मैं फेल हो गया। नेगेटिव जो सोचेंगे, जो पेसिमिस्टिकली सोचेंगे, वो इस तरह से कि देखो मैंने बोला था ना कि मेरे से नहीं होगा, देखो मैंने ट्राई किया, तुमने मुझे फोर्स किया तो इसके लिए मैंने ट्राई किया, और अभी मैंने ट्राई करने के बाद नाउ आई हैव फेल्ड, सो आप देख लो कि मुझसे तो नहीं हुआ। तो उसने मतलब कुछ उसने कुछ सीखा ही नहीं उस चीज से, उस एक्सपीरियंस से। लेकिन वही चीज अगर कोई ऑप्टिमिस्टिक इंसान करेगा तो वो इस तरह से करेगा कि ठीक है, आप इतना मतलब बार बार बोल रहे हैं तो चलो मैं एक कोशिश कर देता हूं। ठीक है, कोशिश की, कुछ नहीं हुआ, कुछ रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है। लेकिन ऑप्टिमिस्टिक इंसान क्या सोचेगा, अरे देखो आपने कहा तो मैं फेल हो गया, मैंने कहा था मेरे से नहीं होगा, ऐसा नहीं कहेगा। ऑप्टिमिस्टिक इंसान क्या कहेगा कि ठीक है, आपने कहा, आपका मान रखने के लिए मैंने ये कोशिश की, मुझे ये करना नहीं था, लेकिन आपने कहा, आपने इतनी बार बार कहा तो मैंने कोशिश की, ठीक है, लेकिन मे बी आई हैव फेल्ड, आपके नजर से मैं फेल हो गया हूं इस पूरे प्रोसेस में, मुझे कोई रिजल्ट हासिल नहीं हुआ। बट द बिगेस्ट लेसन दैट आई हैव लर्न्ड कि मुझे ये काम करने में मजा आया या नहीं आया, तो मुझे ये काम करने में बहुत मजा आया, दैट मीन्स आई हैव एंजॉयड द प्रोसेस। हमेशा आपको प्राइज मिलेगा ही, आप हमेशा जीतेंगे ही। इस जीतने के चक्कर में अगर आप किसी चीज को देखने की कोशिश करें तो आप कभी भी कोई भी चीज कोशिश भी नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, आप प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो वो इंसान क्या कहेगा कि चलो मैंने इस प्रोसेस को एंजॉय किया, तो कम से कम मुझे ये सीखना, मतलब मैंने ये सीखा कि इस चीज को इस तरह से करने से कुछ नहीं होगा, मतलब नेक्स्ट टाइम मुझे और अच्छा करना है। दैट मीन्स व्हाट आर यू डूइंग, यू आर ट्राइंग टू पुश योरसेल्फ, यू आर ट्राइंग टू टेक योरसेल्फ वन स्टेप अहेड। आप अपने आप को एक पुश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा पीछे से धक्का मारो, कोई मुझे पीछे से एक्चुअल में धक्का नहीं देगा, मुझे खुद को ही पुश करके करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, जैसे तैसे मुझे बाय हुक और क्रुक मुझे ये काम करना पड़ेगा। तो आप खुद को आप एक युद्ध में मतलब उतर रहे हैं, इस तरह से आपकी तैयारी होनी चाहिए कि करे या मरे, डू और डाई सिचुएशन, करना तो करना है या फिर छोड़ देना है। तो दिस इज द एटीट्यूड दैट यू शुड हैव कि आप कोशिश कर रहे हैं ना, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जब तक आप कोशिश कर रहे हैं, इट इज नो डिसग्रेस, यानी कि ये कोई अपमानजनक बात नहीं है। लोगों के लिए हो सकता है कि मैं एक मजाक का पात्र बन जाऊं कि बाबा ये देखो इतनी बार ये कोशिश कर रहा है फिर भी इसको कोई मतलब दिमाग में ये अकल नहीं आ रही है कि ये नहीं कर पाएगा या फिर ये चीज इसके लिए बनी ही नहीं है, ये तो पागल है, इंसान की कोशिश पे कोशिश किया जा रहा है। कोई बात नहीं, पागलपन है इसीलिए वो कोशिश कर रहा है ना, आपके तरह नहीं है कि आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो कुछ भी नहीं कर पाए। फिर एंड ऑफ द डे जब आप मतलब एक बुजुर्ग इंसान बनकर जब आप चेयर में ऐसे बैठ के सोचेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ सच में कोशिश तो करनी चाहिए थी, मैंने कोशिश की नहीं, हो सकता है कि मैं सक्सेसफुल बन जाता, लेकिन अब रिग्रेट करके, अब उस चीज को दुख पाकर, सोचकर दुख
होने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो वाला टाइम आपके हाथ से निकल कर चला गया। तो जब भी आपके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आती है, जब भी कोई काम आपके हाथ में आता है, आप जैसे तैसे उस लाइफ को, उस मोमेंट को, उस मुहूर्त को आप एंजॉय कीजिए। लिव इन द मोमेंट। हमेशा अगर आप पीछे का सोचेंगे, पास्ट का सोचेंगे, जो हो चुका है उस चीज को आप बदल नहीं सकते। जो चीज अभी तक आया ही नहीं है, फ्यूचर के बारे में आपको टेंशन लेके क्या फायदा। व्हाट इज नाउ, इट इज द प्रेजेंट टाइम। और ये जो प्रेजेंट वर्ड है, ये सिर्फ आपका वो इंग्लिश के टेंस के हिसाब से टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, सिर्फ प्रेजेंट टेंस ही नहीं है, या फिर हिंदी के हिसाब से आपका वर्तमान काल ही नहीं है, बट इंग्लिश का जो वर्ड है मीनिंग क्या है, इट्स अ गिफ्ट। तो ये मुहूर्त जो है, ये जो वर्तमान काल है, दिस इज एक्चुअली अ गिफ्ट। ये आपके लिए एक तोहफा है, ये आपके लिए एक गिफ्ट है। क्यों? क्योंकि भगवान ने आपको, आपके अल्लाह ने आपको इस काबिल बनाया कि आप अभी भी जिंदा हैं। यू हैव अ पर्पस इन योर लाइफ। आप इस तरह से छोड़कर, आप इस तरह से मतलब गिव अप नहीं कर सकते। आप अगर सांस ले रहे हैं, मतलब आपके सांसों का एक इम्पोर्टेंस है, आपके जीवन का एक इम्पोर्टेंस है। और अगर आपको लगे कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है, मैं क्या करूं इस लाइफ का, तो देखिए आसपास, देखिए आपके इंटरेस्ट में, आपको किस चीज में इंटरेस्ट आता है, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अंदर ही अंदर आप झांकिए, अपने अंदर झांकिए, अपने आप को प्रश्न कीजिए, देखिए कि आपको सबसे अच्छा चीज कौन सा लगता है। और इसके लिए को कोई लोग कहे कि आप पागल हो चुके हैं, कि अरे ये तो पागलपन का हद करके, मतलब सब कुछ क्रॉस करके ये सिर्फ किए ही जा रहा है, देयर इज नो डिसग्रेस। शर्माने की कोई बात ही नहीं है। मैं कर रहा हूं या फिर कर रही हूँ, मेरे लाइफ में कर रही हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपके लाइफ में मैं डिस्टर्ब नहीं करने जा रही हूँ, तो फिर आपको क्यों दिक्कत हो रही है। आप आपके लाइफ को संभालिए, मैं मेरे लाइफ को संभालूंगा। सो इफ वी स्ट्राइव, इट इज नो डिसग्रेस। दो वी डू नॉट विन द रेस, हो सकता है कि इस रेस को हम जीत नहीं सके या फिर जीत नहीं सकते, नो प्रॉब्लम। व्हाट शुड वी डू इन दैट केस? तो हमें करना क्या चाहिए? फिर भी कोशिश करते रहना चाहिए, ट्राई अगेन। इफ यू फाइंड योर टास्क इज हार्ड, अगर आपको लगे कि आपका वो जो कार्य है वो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही हार्ड है, डिफिकल्ट है, मुझसे नहीं होगा, बहुत मतलब सख्त है, नो प्रॉब्लम, ट्राई अगेन। टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड। अपना टाइम आएगा। वो हिंदी मुझे पता नहीं कौन सा मूवी है, लेकिन अक्सर ये कुछ मूवी का ही डायलॉग है, या फिर आजकल कोई स्लोगन जाता है, या फिर कुछ ऐसे कहावत आ जाती है, तो अपना टाइम आएगा। कोई बात नहीं, सब अपने अपने लाइफ में सही टाइम में सही जगह पर पहुंचते हैं। कोई स्लो चलता है तो कोई फास्ट चलता है। तो अगर किसी ने 25 साल की उम्र में अगर करोड़ों कमा लिया, तो कोई 50 साल में जाकर भी नहीं कर सकता। उसके बाद उसने कुछ शुरू किया है, और विद इन 10 years हो सकता है कि वो सीनियर सिटीजन बन जाए, 60 years टच कर जाए, तब जाके वो करोड़ों कमाने लगे, या फिर कुछ और लेवल पे उसने कुछ और हासिल किया है। सो यू सी, देयर इज अ टाइम फॉर एवरीवन। व्हेनेवर इज योर टाइम, you will definitely succeed. So time will bring you your reward, आपको आपका वक्त ही आपको आपका प्राइज, आपका रिवॉर्ड दे देगा। ट्राई अगेन, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, आपको गिव अप नहीं करना है। ऑल दैट अदर फोक कैन डू। फोक का मतलब क्या है यहाँ पर? FOLK, फोक यानी कि दूसरे इंसान, जो साधारण इंसान है। ठीक है, नॉर्मली आप ये फोक वर्ड जो है, फोक डांस, फोक सॉन्ग, ऐसा आपने सुना होगा। इसका क्या मतलब है कि जो ओरिजिनल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बंगाल से बिलोंग करती हूँ, तो फिर हमारा फोक सॉन्ग क्या होगा? टिपिकली आपने ये कहीं भी आपको सुनाई नहीं दिया होगा इस तरह का। जैसे मतलब महाराष्ट्र में आपका लावणी होता है, बंगालीज में जैसे रविंद्र संगीत होता है। फिर ये सब चीजें जो टिपिकली एक कल्चर को बिलोंग करता है, तो कहीं ना कहीं मतलब एक साधारण इंसान के जीवन में जो चीजें लाकर जो आपके लाइफ को आगे बढ़ाता है, उस चीज को। लेकिन यहाँ पे उसी का मतलब अगर आपने लिया, तो अदर फोक यानी कि दूसरे इंसान, दूसरा व्यक्ति, अगर दूसरे कर सकते हैं, ऑल दैट अदर फोक कैन डू, अगर दूसरा इंसान कर सकता है या फिर कोई और कर सकता है, देन व्हाई विथ पेशेंस मे नॉट यू। तो फिर आपको सिर्फ थोड़ी सी, आपको आपके अंदर थोड़ा सा सिर्फ धैर्य होना चाहिए। पेशेंस का मतलब है धैर्य, कैपेसिटी टू एक्सेप्ट डिले,
कि बाबा सब 25 साल में, 21 साल में, 12 साल में कोई यूट्यूबर ब्लॉगर बन गया, कोई ये बन गया, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गया, क्या क्या बन जाते हैं लोग। हो सकता है कि उनका टाइम अभी है इसलिए वो बन पा रहे। क्या आपने कोशिश की? नहीं। आप उस टाइम पे अगर दूसरे का वीडियोस देखकर, स्क्रॉल करके, रील्स देखकर, यूट्यूब शॉर्ट्स देखकर, इंस्टाग्राम में टाइम पास करके अगर आप आपका टाइम वेस्ट करेंगे तो आपका टाइम कभी भी नहीं आएगा। लेकिन वो टाइम को लेकर, उस दूसरे का देखकर अगर आपको इंस्पिरेशन मिलती है तो हो सकता है कि आप उस टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। यू विल इन्वेस्ट दैट टाइम on yourself. You will invest that time to grow your personality. आप आपका कोई एक स्किल, एक ऐसी कोई कला आपके अंदर, आप उस चीज को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे, उस चीज को आप और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो वो वाला जो प्रोसेस है, थोड़ा सा धैर्य रखिए कि चलो 2 दिन में नहीं, 4 दिन में सही करूंगा जरूर, या फिर मैं इस चीज को करके ही रहूंगी। सो ऑल दैट अदर फोक कैन डू, व्हाई विथ पेशेंस मे नॉट यू? आप में क्या कमी है कि आप नहीं कर सकते हैं? ये आपका दिमाग है जो आपको कह रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे। आपने, हो सकता है कि आपने 10 कदम चले गए और 10 कदम तक जाने के बाद आपको लगा कि अरे बाप रे, मैंने तो बहुत कर लिया, मैं अब नहीं कर सकता। अगर आपने उस चीज को तभी गिव अप कर दिया, आप कभी भी आगे नहीं जाएंगे। हो सकता है कि 11वें स्टेप पे या फिर 12वें स्टेप पे आपका वो बंद दरवाजा खोलने के लिए रेडी है आपके सामने, लेकिन आपने देखा ही नहीं। आपका नजरिया जो है इस बंद दरवाजे को ही देखकर वहीं पे अटक गया। यू गॉट स्टक अप ओवर देयर। ऐसा ना करें। अगर आपने एक हद तक जाकर आपने इतनी मेहनत जब की है, थोड़ा सा और कोशिश कर लीजिए, थोड़ी सी और कोशिश कर लीजिए। हो सकता है कि इतना आपने कोशिश कर लिया, नहीं हुआ, थोड़ा सा चेंज कीजिए अपना माइंड, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव को चेंज कीजिए, थोड़ा सा आपका देखने का जो नजरिया है वो चेंज कीजिए। Who I'm telling you, never ever anyone will dare to stop you. भगवान भी आपको रोक नहीं पाएगा if you just don't give up. So the only request and the only thing that we learn from this poem is कि आपको धैर्य रखना चाहिए, आपको लगातार काम करते रहना चाहिए। Only keep this rule in view. ये एक ही जो रूल है, एक ही जो चीज है, एक ही जो मतलब दिमाग में आपको रजिस्टर करना है, that is try again. सिर्फ एक ही चीज, try again, try again, try again. नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको ब्रेक चाहिए, बहुत थक गए हैं, कोई बात नहीं। 2 दिन आप अच्छे से सांस लीजिए, अच्छे से लेट कर, सो कर, सोच कर थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि माइंड में बहुत सारी चीजें एक साथ हो जाता है, तो योर माइंड डजंट हैव दैट इनफ स्पेस टू डू द रिसर्च वर्क, या फिर थॉट प्रोसेस के लिए उतनी जगह नहीं बचती। उसे थोड़ा सा डिक्लटर कीजिए। राइट, द न्यू वर्ड नाउअडेज इज डिक्लटर। तो डिक्लटर का मतलब क्या है कि कचरा को हटाना। क्लटर यानी कि बहुत सारा कचरा, बहुत सारा गार्बेज। ओके, इन द प्रोसेस कि जब तक आप घर का कचरा को साफ नहीं करते, बाहर नहीं फेंकते, तो आपका घर कैसे साफ होगा? सेम वे, अगर आपके कबर्ड में, अगर आपकी अलमारी में बहुत सारे पुराने कपड़े हैं जो आपको नहीं हो रहा है, छोटा हो गया है, फटे पुराने, उसके साथ आप नए कपड़े को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस अलमारी में आपके कपड़े रखने की जगह ही नहीं बचेगी। बट सपोज आपने सोचा कि नहीं, आज मेरे हाथ बहुत टाइम है, मेरे पास आज छुट्टी का दिन है, तो चलो मेरी अलमारी साफ कर लेते हैं। तो आपने सारे कपड़े एक साथ निकाल